good morning everyone. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और ये मैं आपसे मिल रही हूँ, कल से स्टार्ट हुआ है ये व्लॉग यानी कि मंडे, और अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है, 6 बजे का टाइम हुआ है। तकरीबन आधा से पौन घंटा हो गया है, मैं जाग गई थी। और यहाँ फ्लश में डाल दिया है फ्लशमैटिक, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, तो बस इसको डाल दिया है और 12 से 13 दिन चल जाता है ये। और यहाँ ये मेरा सबसे बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड है। सुबह ये मेरा साथ देता है उठने में, मैं उठती हूँ तो ये भी उठ ही जाता है। तो बस इसको अभी ब्रेकफास्ट कराया नहीं है क्योंकि ये वॉक से आया है। और यहाँ लगा ले रही हूँ मैं झाड़ू पोछा, उसके बाद सीधी जाऊँगी नहाने के लिए। गीज़र भी ऑन कर दिया है और आज पहनूंगी एक नई साड़ी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल, जैसे मारवाड़ी स्टाइल हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, कोटा टाइप साड़ी। तो वो समधियाने से आई थी, हमारी समधन ने दी थी हमको, तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम आज पहन रही हूँ। और निकलूँगी बाज़ार, कुछ कल की हमारी ट्रेन है मंगलवार की, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था तो चली गई थी। फिर उसके बाद मम्मी के साथ में मार्केट में। तुमको बाल है क्या? यही वो साड़ी है। थोड़ी देर के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगी कि पूरा कैसी लग रही है पहन के। तो अगर पसंद आई हो और कैसी लग रही है ये साड़ी मेरे ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी मेरे लिए आई है नीलू के ससुराल से, तो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, ब्लाउज़ सिलवा के रख लिया था और फाइनली आज मैंने पहन ली है। और काफ़ी अच्छी साड़ी है। और बस उसके बाद मैं और मम्मी थोड़ा मार्केट चले गए थे। थोड़ा बहुत कुछ सामान जैसे सफ़र में जाते तो रह ही जाता है, तो वो ले आए हैं। एंड अब फाइनली मैं आपसे अभी रात को मिल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बजे रात का। तो मैंने सोचा कि पूरी पैकिंग ना सही, कम से कम थोड़ी आधी 100 में से अगर 75% पैकिंग भी हो जाती है तो सुबह का ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। और हम कहीं भी जैसे जाते हैं दर्शन करने या फिर आउट ऑफ कोलकाता ही जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम काली घाट जाते हैं, माँ काली के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही हम कोलकाता से बाहर निकलते हैं। तो ये हम लोगों के आप रूल्स ही बोल लीजिए, ये मेरी मम्मी के नियम हैं। तो कुछ भी इसमें ख़राब नहीं है। भगवान के दर्शन करने से सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होता है और सब कुछ मंगल ही होता है। तो बस तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। कल की हमारी ट्रेन है शाम को 4:50 की, राजधानी एक्सप्रेस। तो हम डायरेक्ट हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, वो तो ट्रेन डिले हो जा रही थी, जैसे कुहासा और कोहरा रहता है ठंड में, उसकी वजह से तो 3 से 4 बार हमारी हरिद्वार की टिकट्स कैंसिल हो गई, जाना ही नहीं हो पा रहा था। तो अब हो गई है यहाँ से है और राजधानी एक्सप्रेस की हुई है, तो हम डायरेक्ट दिल्ली उतरेंगे। और ये पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये कुर्ती मैं दिखा रही हूँ, आज कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं। FB पे जो आते हैं ना लाइव सेशन जो करते हैं वो लोग, लाइव सेलिंग, तो वहाँ से मंगाई थी 799 रुपीज़ की, अभी तक रखी हुई है। तो मैं सोच रही थी ले जाऊँ, फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने दोबारा से तय बना के रख दी। और यहाँ से मेरी अभी 50% ही पैकिंग हुई है। बड़ा सूटकेस इसलिए लिया है कि इसी में मैं अपने और चिंकी के कपड़े सारे सब सामान लगा लूँगी। और आँचल को तो हमेशा अलग से सूटकेस चाहिए होता है क्योंकि उसके वो हेयर ड्रायर एंड ऑल, उसको एक सूटकेस भी कम पड़ता है, तो उसको दे दिया है अलग से। तो यहाँ हो गई ऑलमोस्ट 50% पैकिंग। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारी राजधानी एक्सप्रेस की टिकट्स हुई हैं, तो सियालदा टू दिल्ली, तो हम दिल्ली उतरेंगे, फिर वहाँ से 6 से 7 घंटा कार बुक की है, तब हम जाके पहुँचेंगे हरिद्वार। तो ये है हमारा पूरा प्लान। एंड सेम वे है वहाँ से रिटर्न का भी हमारा सेम ही है कि वहाँ से हमें दिल्ली आना है एंड दिल्ली से अगेन हम ट्रेन लेंगे और उसके बाद हम कोलकाता पहुँचेंगे।
तो ये है हमारा पूरा ट्रिप का प्रोसेस। तो बस यहाँ जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ था पैकिंग करने में थोड़ा फैलावा हो जाता है, वो मैं सब उठा के और उसके बाद फिर मैं जाके सो गई थी। और इसको मैंने इसलिए बांध रखा है कि किसी कीमत पे मुझे पैकिंग नहीं करने दे रहा है। मतलब अगर मैं कोई कपड़े निकाल के रख रही हूँ तो ले के भाग रहा है, तो इसलिए मैंने बांध दिया है कि कोई काम तो करने देगा नहीं। तो बस उसके बाद मैं जाके सो गई थी और अब मैं आपको मिलूँगी डायरेक्ट मंगलवार यानी कि कल सुबह। और बस यहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए। एकदम ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अभी। और अभी ठीक से 5 भी नहीं बजे हैं, 5 बजने में शायद 5-10 मिनट ऐसा कुछ बाकी है। तो काफ़ी कुछ काम कर लिए मैंने, झाड़ू पोंछा वगैरह सब कुछ कर लिया है। एंड थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था वो भी मैंने सूटकेस में उठा के रखा है। तो बस फ़िलहाल अभी ब्रश कर रही हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी, गीज़र ऑन कर दिया है। तो उसके बाद करूँगी पूजा, और पूजा करने के बाद डायरेक्ट मैं और मम्मी निकलेंगे काली घाट। तो दर्शन करने जाएंगे। और मतलब काली घाट में तो ऐसा है कि मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जैसे ही एंटर करते हैं मंदिर के बाहर एक गेट बना हुआ है, वहीं से मोबाइल मतलब बोलते हैं कि या तो साइलेंट पे कीजिए, स्क्रीन तो बिल्कुल भी ऑन नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो फिर वहाँ तो मतलब बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाता है। तो जितना पॉसिबल हुआ है बस बाहर तक का ही मैंने आपको दर्शन कराया। और अभी वहाँ पर पूरी खुदाई हो रखी है, मतलब पूरा दुकान वगैरह बन रहा है, तो रोड वगैरह पूरा खुदाई हो रखी है, मतलब चलने तक की ठीक से जगह नहीं है वहाँ पे। तो बस यहाँ ये पूजा करके और फिर हम निकल गए थे काली घाट। और आज तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया था, और क्यों लगा था आपको बाद में बताती हूँ, पहले कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ मंदिर में मैंने घर के मंदिर में दीपक भी जला लिया है। तो अब बस सीधे निकलेंगे काली घाट के लिए। निकल गई हूँ मैं, और अभी 6:40 हो रहे हैं। वहाँ मम्मी खड़ी होके वेट कर रही हैं। ये मेरे हाथ में टिकट है हमारी, तो उनके हाथ में फेस साइज दे रही हूँ, तो वैसे हाथ में रखती हूँ। और यहाँ सब्जी वाले वगैरह बैठे हुए हैं, और आऊँगी तो देखती हूँ क्या, सॉरी मीन्स आदत हो गई है ना कि बाहर निकलते हैं और मतलब किचन के लिए और फ्रिज के लिए सामान लेना है। तो आज तो हम निकल ही रहे हैं, तो आज फ़िलहाल कुछ नहीं लेना है, बस दर्शन करूँगी। मिलती हूँ आपसे काली घाट में। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं काली घाट, और आज दिन है मंगलवार। तो मंगलवार और शनिवार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश जिसको बोलते हैं वो होता है काली घाट में। तो हम इसी शॉप में आते हैं, और यहीं हमारे दाल पूड़ी वाले भैया भी आ जाते हैं। एक दिन पहले ही मैं बोल देती हूँ कि आप बना के रखिएगा, तो हम तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर भी आते हैं। तो वो हमको पूरा मतलब टैक्सी तक बिठा के भी आते हैं। और चलिए बात करते करते यहाँ समय हो गया है मंदिर के अंदर एंटर करने का। तो बस इसके बाद मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इसके बाद मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ हम निकल गए हैं, दर्शन करके आ गए हैं, और बहुत ही सुंदर दर्शन हम हुए हैं हमें माँ के। पूरा माता रानी को छू के हमने दर्शन किए हैं, तो मन एकदम खुश हो गया और मन में शांति हो गई एकदम। और जो मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो उनको पता है कि जब भी हम काली घाट या किसी मंदिर में जाते हैं तो गरीबों को खाना जितना हमसे हो पाता है ज़रूर खिलाते हैं। तो वहाँ ये ही फेमस है, और आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिलेगा कि दाल पूड़ी वाले बैठे रहते हैं। वैसे ये जो दाल पूड़ी वाले भैया हैं, इनका मैं
मतलब नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आप में से किसी को भी नीड है, वहाँ जा रहे हैं, दाल पूड़ी की ज़रूरत है, एक दिन पहले भी आप बोल सकते हैं, तो आप कितनी भी सुबह जाएं आपको रेडी मिलेगा बिल्कुल। तो बस यहाँ पर खाना बांट दिया था हमने, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट टैक्सी में बैठ के घर के लिए निकल गए थे। और ये देखिए, ये जो 2 थैली आप इनके हाथ में देख रहे हैं, तो यही दाल पूड़ी वाले भैया हैं। तो बस इन्होंने हम लोगों को बिठा दिया था। और आज हमें लेट क्यों हुआ, यही रीज़न था। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चाय की दुकान है गाइस। एक भांड़ चाय यहाँ पर 50 रुपये की है। पी के ज़रूर देखिएगा। कालीघाट से ज़रा सा ही आगे है, बलवंत दा ढाबा नाम है चाय की दुकान का। तो मतलब मज़ा आ गया चाय पी के, इतनी अच्छी चाय थी। और हम लोग तो चाय पीने के शौकीन हैं। सुबह उठो, नहाने धोने के बाद इच्छा होती है डायरेक्ट कि चाय पिया जाए। तो आज मैंने और मम्मी ने बाहर ही चाय पी है। और मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही चाय पी है। यहाँ मम्मी मुझे बता रही हैं कि 2 साल पहले इसी चाय का, 1 साल पहले शायद, इसी चाय का दाम 30 रुपये था और अभी 50 रुपये हो गया है। तो चाय भी वैसी ही है, 50 रुपये लाइक। तो बहुत अच्छी लगी चाय। और बस यहाँ पे रुके रहे, कम से कम 25 मिनट हम लोगों को हो गया था रुके हुए। तो बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया घर आने में। और फिर उसके बाद निकल गए थे, डायरेक्ट घर आ गए। और ये जो दाल पूड़ी इतनी सारी आती है हमारे घर में, तो ये मतलब मुझे मम्मी कभी भी पे नहीं करने देती हैं। मम्मी हम सब के लिए दिलवाती हैं। अभी 5-10 मिनट हो गए हैं, कालीघाट से आ गई हूँ। और ये तो पहचान ही गया, दाल पूड़ी। अब दाल पूड़ी आ गई है तो सबसे पहला अटैक दाल पूड़ी पे मैं ही कर रही हूँ। आंचल वॉशरूम में है और ये लोग तो सो रहे हैं। जैसे जैसे जो जो उठेगा वो खाएगा। आपको एक बार शक्ल दिखा रही हूँ दाल पूड़ी का। तो चलिए, मैं तो करूँगी अब अपनी दाल पूड़ी एंजॉय, और आप लोग भी आ जाइए। आप लोग भी कालीघाट की स्पेशल दाल पूड़ी टेस्ट कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अब आगे के व्लॉग्स आपको सारा ही ट्रिप बेस मतलब व्लॉग्स देखने को मिलेगा। हम कहाँ गए, हमने कितना एंजॉय किया, कैसा हमारा सफ़र रहा, तो ये सब कुछ आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओह माय गॉड, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मीन्स एक्सट्रीमली लेवल, इसका मतलब टेस्ट का लेवल अनदर लेवल है। खा के ही पता लगेगा। मीन्स बहुत टेस्टी बनी है।